और एनिवर्सरी की भी मिठाई है, तो दोनों ही हो जाएंगी साथ में। तो खाली हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज सुबह सुबह महीना में तैयार हो गई हूँ नहा धो के, और साड़ी भी न्यू पहन ही ली है। तो अब मैं जा रही हूँ कहाँ? मंदिर, क्योंकि आज है हम लोग का स्पेशल डे, वो भी एनिवर्सरी है। आज 7th एनिवर्सरी है हम लोग की, है ना। तो ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग ने सोचा चलो आज मंदिर जाते हैं, एनिवर्सरी पर भगवान जी से आशीर्वाद लेते हैं। और है ना, क्या है कि आज एक और त्यौहार है, क्या है कि आज हनुमान जयंती भी है। तो हमारे हनुमान जयंती का हनुमान जी का जन्मोत्सव है, सॉरी। तो वो भी सभी जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो मैं जा रही हूँ हनुमान जी के मंदिर, और वहीं पर है ना भोलेनाथ जी भी हैं, मतलब राम जानकी भी हैं। तो हम लोग आ गए थे मार्केट से होते हुए, बाइक से आए थे। तो यहाँ पे देखिए मंदिर भी कितना अच्छा लग रहा है, सजा हुआ है। और ये मंदिर है गैरतगंज का टेका पार मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए मतलब हनुमान जी का भी है मंदिर, शंकर जी पार्वती जी भी हैं, राधा कृष्ण जी भी हैं, और सभी देवी देवता हैं। तो मैं आप लोग को दर्शन कराऊंगी, चलिए आप लोग भी। मंदिर बाहर से देखिए बलून्स से कैसा सजा हुआ है ना, बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर पर। और मंदिर पे तो वैसे लगता ही है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है। लेकिन आज हमें क्या है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो मंदिर सजा हुआ है, मनाया जाएगा हनुमान जी का जन्मोत्सव। तो है ना, उन्हीं का आशीर्वाद लेने आए हैं हम लोग, और जल भी चढ़ा देंगे भोलेनाथ जी को। तो मंदिर का नज़ारा देख लीजिए आप लोग। और अब जा रहे हैं अंदर मंदिर के, तो आप लोग दर्शन कर लेना। देखिए बलून्स से, गुब्बारों से कितना अच्छा सजा हुआ है, और फूल से भी। तो ये है हमारे हनुमान जी महाराज जी का जो मंदिर है ना, तो उनके अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं, पर्दा लगा हुआ है। और यहाँ पे हैं राम जानकी और लक्ष्मण जी, है ना। तो एक बार और भी मैं आई हूँ, पहले आप लोग के साथ शेयर किया है मैंने इस मंदिर को, तो आज फिर से आए हैं यहीं पे। तो देखिए मंदिर सजा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, देखिए गजरों से, फूलों से। तो हम लोग ने दर्शन कर लिए थे वहाँ पे। और सबसे पहले अब मैंने कहा जल चढ़ा देती हूँ, तो शंकर जी को जल चढ़ा दिया है मैंने, और अब हस्बैंड भी चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे गणेश जी भी बैठे हुए हैं, पार्वती जी भी। तो हम लोग ने दर्शन भी कर लिए हैं भगवान जी के, और यहाँ पे भोलेनाथ जी को जल चढ़ा रहे थे हस्बैंड जी। तो यहाँ पे पूजन कर लिया है, मैंने कहा चलो जल भी चढ़ा देंगे। और आज तो है ना क्या है कि अच्छा दिन है, दोनों मतलब बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। तो आज तो मेरा है ना बहुत कुछ विचार था, लेकिन क्या बताऊँ मैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इनकी ड्यूटी की वजह से। तो बहुत अच्छा अवसर था आज कुछ भी मतलब करने का घर पे। तो मेरा मन था कि आज मैं कथा करवाऊंगी, हम दोनों बैठेंगे कथा में, क्योंकि आज शादी की सालगिरह भी है। लेकिन है ना हो ही नहीं पाया है वो सब, अब फिर बाद में होगा। तो यहाँ पे राधा कृष्ण जी के भी दर्शन कर लिए आप लोग ने, राम जानकी के भी कर लिए, भोलेनाथ जी के कर लिए, और प्रसाद चढ़ा दिया है। और श्रेयांशी लड्डू खाने लगी थी। और तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग गए हुए थे अभी मंदिर। तो सबसे पहले है ना, और मंदिर घुमाई हूँ। आज हनुमान जयंती भी है, और मेरी शादी की सालगिरह भी है। तो आज 7वीं सालगिरह है मेरी शादी की। तो आप सब लोग अच्छी दुआएं देना, आशीर्वाद देना, और महाकाल इसी तरह खुशी रखें, स्वस्थ रखें, और हम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। और यही दुआ मांगने के लिए गई थी मैं हनुमान जी से। तो वहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाया और दर्शन किए, और जल भी ले गई थी मैं, वहाँ पर जल भी चढ़ाया प्रसाद। और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कीजिए हनुमान जी महाराज जी का। तो आप लोग को हनुमान जी जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सुखी रहें, स्वस्थ रखें। और हनुमान जी को हैं प्रिय लड्डू, तो मैं लड्डू ले गई थी, भोग लगा आई हूँ। आप लोग भी खा लीजिए, प्रसाद है और एनिवर्सरी की भी मिठाई है, तो दोनों ही हो जाएंगी साथ में। तो खा लीजिए आप लोग, और बांट देती हूँ सभी बच्चों को, है ना। और हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन है ना मंदिर गए, वहीं पे ही फ़ोन आ गया था कि चल आज जल्दी आ जाओ, ड्यूटी जाना है। तो फिर वो जल्दी से आ गए हैं, और अब बस प्रसाद बांट देते हैं, घर पे पूजन कर लेते हैं, है ना। तो अच्छा लगता है जब मंदिर घुमाओ और मैं भगवान जी के दर्शन करके आओ। और मंदिर भी बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर पर। तो बस
तो मंदिर से तो आ गई थी और अब है ना हस्बैंड जी जा रहे हैं ड्यूटी, तो उनके लिए मैंने कहा चलो पहले से तिलक लगा देती हूँ। मंदिर पे काफ़ी भीड़ थी, लगा तो लिया था, पर यहाँ पे मैंने कहा चलो आज एनिवर्सरी भी है तो इनकी पूजन करना तो बनता ही है, तो मैंने कहा चलो तिलक लगा देती हूँ, आरती कर देती हूँ और फिर पता नहीं शाम को केक वगैरह काटेंगे कि नहीं, तो कर पाऊँगी कि नहीं, तो इसलिए मैंने अभी ही कर ली है। तो यहाँ पे देखिए उनको मिठाई भी खिला दी है, प्रसाद जो कि लड्डू का, और उन्होंने मुझे भी खिला दिया। और उसके बाद अब वो निकल गए हैं ड्यूटी और अब मैं लग गई हूँ घर पे मतलब पूजन करने में। पहले मैंने कहा पूजन ही कर लेती हूँ और उसके बाद खाना पीना की तैयारियाँ करूँगी। तो अब देखते हैं खाना में क्या बनेगा, लेकिन सबसे पहले हमारे घर के भगवान जी की भी पूजन कर लेती हूँ। तो आज भगवान जी से यही दुआ मांगती हूँ कि हम दोनों की जोड़ी बनी रहे, मैं सदा सौभाग्यवती रहूँ, और यही दुआ मांगती हूँ मैं हमारे मतलब प्रभु जी से, लक्ष्मी माता जी से, हनुमान जी महाराज जी से। तो के फ्रेंड्स घर पे भी पूजन हो गया है और अब उसके बाद में अब मैं जा रही हूँ, साड़ी चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ी हैवी ही साड़ी है, मैंने कल रखी रहती है तो आज मैंने पहन के मैं मंदिर चली गई थी। देखिए वो शादी के ही टाइम की साड़ी है, बहुत ही हैवी है ना, तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। और इसका जो है ना ब्लाउज़ था ना वो इतना ढीला हो रहा था कि मैंने वो पहना नहीं है, ग्रीन कलर का था। मैं पहले इतनी मोटी थी और अब इतनी दुबली हो गई हूँ कि सारे जो शादी के टाइम के साड़ियाँ थी, ब्लाउज़ थी, तो उनके जो ब्लाउज़ हैं वो मुझे बहुत ढीले होने लगे। मैंने फिर ये वाला पहन लिया था इस पर। और अब प्रसाद खा लेती हूँ, मैं लिए हूँ। और हनुमान जी जन्मोत्सव है आज, तो सभी बहनें गई होंगी, बहनें नहीं तो भाई ज़रूरी गए होंगे मंदिर पर हनुमान जी के दर्शन करने। तो हाँ, हम लोग भी गए थे। और हनुमान जी जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और महाराज जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही दुआ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी बनने लगी थी चाय, खाना पीना हो गया था हम लोग का नाश्ता, और नाश्ता ही किया था, अभी खाना मैंने नहीं बनाया था। लेकिन फ़िलहाल मम्मी पापा जी भी आ गए थे तो मैंने कहा चलो पहले चाय ही बना देती हूँ पूजन करके। तो पापा जी भी आए हुए हैं, मम्मी भी, और हस्बैंड भी आ गए हैं ड्यूटी से, तो है ना आज कुछ काम था उनके लिए तो फिर आ गए हैं। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ कि आज एनिवर्सरी भी है, आ गए हैं यहीं पे, तो उनके लिए यहीं पे प्रसाद भी दे देंगे और अब शाम को रोकेंगे तो यहीं पे उनके साथ में केक भी काट लूँगी। तो अब पापा जी लोग देखते हैं रुकते हैं कि नहीं, तो फिलहाल पहले चाय पी लेते हैं वो लोग, बाद में प्रसाद देंगे उनके लिए। और अब हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था तो फिर खाना खाने लगे हैं वो, क्योंकि मैंने पहले ही बना के रख लिया था खाना। और यहाँ पे अब पापा जी को, मम्मी जी को उसके कुछ देर बाद मैं प्रसाद दे रही हूँ। चाय पी ली थी उसके थोड़ी देर बाद, तो लड्डू भी खा लिए। उस रियांसी फिर से मंगाने लगी, मंदिर पर उसने 3 लड्डू खा लिए थे, और घर पे भी जब से आई है तो लड्डू दे दूँ, लड्डू बहुत पसंद है उसके लिए, मीठी चीज़ बहुत पसंद है। फिर तो ये लड्डू है ना वो सबके फेवरेट ही रहते हैं मुंगत के, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मम्मी पापा जी आए हुए थे, तो वो अचानक से आए थे और कुछ काम था उनके लिए भी। और फिर मैंने बोला कि रुक जाओ मम्मी, आप लोग रुकोगी तो फिर शाम को केक भी घर पे ही काट लेंगे, और फिर वो नहीं रुकेंगे तो फिर घर पे नहीं कटेगा। और फिर पता भी नहीं था कि काट ही रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड, क्योंकि उनकी ड्यूटी भी लगी हुई है, तो फिर वो बोल रहे थे टाइम नहीं मिला, क्योंकि अभी जो इलेक्शन चल रहा है ना कहीं कहीं, तो उसमें छुट्टी वगैरह नहीं मिल पा रही है उनके लिए। तो कह रहे थे कि देखेंगे अब जैसा भी शाम को विचार हुआ। लेकिन फिर मम्मी पापा जी आ गए तो मैंने बोला कि आप काट लोगे केक घर पे, मतलब मम्मी पापा भी आ गए हैं। तो फिर बोलने लगे कि हाँ मम्मी पापा जी आ गए तो घर पे ही काट लेंगे। पर है ना अब वो चले गए, मैंने बहुत रोका, तो मम्मी बोलने लगी कि अभी मतलब जो चुनाव वगैरह भी चल रहे हैं तो, और अभी स्कूल भी लग रही हैं, तो स्कूल में है ना वो देखना पड़ता है, थोड़ा उनको चेक वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि खाना भी बन रहा है, तो वो इस वजह से नहीं रुकी हैं। बोलेंगी कि कोई नहीं है आज, क्योंकि जो मतलब हैं उनकी जो मतलब फ्रेंड्स वगैरह वो लोग गई हुई हैं शादी में, शादियाँ भी बहुत पड़ रही, तो अब वो नहीं रुक पाएंगी। लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि आज वो रुक जाए, उनके सामने ही हम लोग एनिवर्सरी कर लें सेलिब्रेट, लेकिन अब वो नहीं रुकी।
अब देखते हैं शाम को क्या विचार बन रहा है। तो अब हस्बैंड अभी तो ड्यूटी गए हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी। अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखना कि एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट की हम लोग ने, तो ज़रूर देखना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता दी, जय श्री राम।